कड़वर को मैंने कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से आपने कड़वर की कटिंग करनी है। यहाँ पे टोटल मैंने कड़वर जो रखा हुआ है वो 1.25 इंच का है और उसके बाद कड़वर का जो गैप है वो टोटल 2 इंच का है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको कड़वर को कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद जो कड़वर की शेप है वो मैंने 1.25 इंच पे रखा हुआ है। इसी तरीके से आपने कड़वर वाली जो पट्टी है, टोटल इसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है वो मैंने 15 इंच रख लिया है। तो इसी तरीके से आपने पट्टी की लंबाई जो है वो 15 इंच है और इसी तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है। और उसके बाद फिर मैंने आधे इंच चौड़ी सीढ़ी लेस ली है। सीढ़ी लेस लेने के बाद टोटल जो मैंने गले की ऊपर से साइज़ रखनी है वो मैंने 6 इंच रख लिया है। 6 इंच रखने के बाद 1.25 इंच की पट्टी आएगी और आधा इंच की लेस आएगी। टोटल मिला के 1.25 इंच होगी। तो 3 इंच के बाद मुझे 1.25 इंच पे निशान लगाना होगा। तो 1.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद टोटल जो इसकी चौड़ाई बन रही है वो तकरीबन 4.25 इंच बन रही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे 4.25 इंच पे निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद एकदम सीधी मुझे निशान लगानी होगी। निशान लगाने के बाद यहाँ से मुझे टोटल इसकी जो गहराई होगी गले की वो मैंने 15 इंच पे रखनी है। 15 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्रॉस पे निशान लगा लूँगा और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाना होगा। क्योंकि पट्टी हमारी तैयार 1.25 इंच थी तो इसलिए मैंने यहाँ से 1.25 इंच पे ही निशान लगाना होगा। निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैंने क्रॉस पे निशान लगाना होगा और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5.9 इंच, 5 इंच मतलब टोटल 9.5 इंच आ जाएगा। तो इसको जब ओपन करके गले को चिपका लेंगे तो 9.5 इंच हम लोगों ने बिठा लेना है। तो इसी तरीके से मैं गले की कटिंग कर लूँगा। गले की कटिंग कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रंट के ऊपर चिपका लेना है। फ्रंट को मैंने इस तरीके से नीचे बिछाना होगा और उसके बाद फिर 4.25 इंच पे निशान लगा के वहाँ पे मुझे कुटका लगाना होगा। तो कुटका लगाने के बाद फ्रंट को ओपन कर लेंगे और उसके बाद फिर गले को इस तरीके से ऊपर बिछा के इस्त्री की मदद से इसको चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद आधे इंच का दबाव छोड़ के बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद आधे इंच का जो मैंने दबाव छोड़ा है उसको बुकरम की तरफ फोल्ड करते हुए इस्त्री से बिठा लेंगे। गले को मैंने चिपका लिया है। चिपकाने के बाद आपने क्या करना है, फालतू कपड़े के ऊपर कटवर की जो मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली है उनको चिपका लेना है। उनको चिपकाने के लिए सबसे पहले तकरीबन आधे इंच का दबाव एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कपड़े को मैंने कटवर को इस तरीके से चिपकाना होगा और उसके बाद उसी आधे इंच का जो दबाव था उसको बुकरम की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से चिपका लेना होगा। ये देखें, इस तरीके से आपने दोनों बुकरम की जो पट्टियाँ हैं, कटवर की जो पट्टियाँ हैं, उनको आपने चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हम लोग मशीन के ऊपर चलते हैं। मशीन पे मैं आया हूँ। मशीन पे आने के बाद कटवर मैंने चिपका लिए हैं। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद इसको कटिंग करके पलटी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से ही बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैं सिलाई लगा लूँगा ताकि बुकरम से न सिलाई ज़्यादा हटे और ना ही बुकरम के ऊपर सिलाई चढ़े। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से पहले आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको आपने कटिंग कर लेना है। कटवर पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा दबाव बुकरम के पे बचता है, पट्टी पे बचता है, वहाँ पे मैंने कट्स लगाने हैं। जितने ज़्यादा और जितने अच्छी तरीके से आप लोग कट्स लगा लेंगे उसके बाद ही कटवर को पलटी करने में उतनी भी आसानी भी होगी और कटवर की जो पट्टी है उसकी फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इसी तरीके से पहले मैं कट्स लगा लूँगा। कट्स लगाने के बाद आपने इस तरीके से इसको, ये देखिएगा, फोल्ड करके बाहर की तरफ पलटी करना है। कटवर की दोनों पट्टियों को मैंने इस्त्री की मदद से अच्छी तरीके से पहले इसको बिठा लिया है। ये देखिएगा, इस तरीके से आपने इनको बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपने क्या करना है, इसके बीच में सीढ़ी लेस को रख के लगाना है।
ये देखिएगा, ये वाली जो सीढ़ी लेस है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से इसके अंदर फंसा लेना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस पर किनारे की सिलाई लगाते हुए इस सीढ़ी लेस को लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं सीढ़ी लेस लगा लूँगा। बिल्कुल किनारे से आप लोगों ने इस सिलाई को हटाना नहीं है, एक जैसी सिलाई होनी चाहिए और एक जैसी सिलाई आपने गले पे लगा लेनी है। तो चलिए जी, जल्दी से मैंने सीढ़ी लेस को लगा लेना है दोनों पट्टियों पे। पट्टी पे मैंने सीढ़ी लेस लगा ली है। इसी तरीके से आपने इस सीढ़ी लेस को लगा लेना है दोनों साइड से। आप देख सकते हैं, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। सीढ़ी लेस लगाने के बाद आपने गले को इस तरीके से नीचे बिछाना होगा और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से इस पट्टी को नीचे रख के बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को लगा लेना है। ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसकी जो बीच की पट्टी है उस पर हम लोगों ने पेंटेक्स भी डालना सीखना है। तो चलिए जी, जल्दी से इन दोनों पट्टियों को इसी तरीके से ही मुझे लगाना होगा। एक पट्टी ऊपर से आएगी और एक जो दूसरी पट्टी आती है वो नीचे से आती है। तो इसी तरीके से आपने इसको पहले सेट करना होगा, कटवर की अपनी जगह पे इसको बिठाना होगा और उसके बाद फिर आपने सिलाई लगानी है। तो ये मैंने दोनों पट्टियों को मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद ये जो फालतू कपड़ा बचा हुआ था, जो बीच का मैंने गला चिपका लिया था, उसका बीच का जो फालतू कपड़ा था उसको मैंने इस तरीके से संभाल के रखा था और उसी पे मैंने पेंटेक्स डालनी है आधा इंच के गैप से। तो यहाँ पे मैं आधा इंच के गैप से इस पूरे पीस पे पेंटेक्स डालूंगा और उसके बाद गले के नीचे इसको रख के लगा लेना है। गले का जो सेंटर पीस है उसको मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद मैंने कमीज़ को इस तरीके से नीचे बिछा लेना होगा और उसके बाद गले को पहले सेट कर लेंगे। ऊपर से मैंने 6 इंच बिठाना है और गले की जो साइज़ होगी 6 बाई 6, ऊपर से 6 और डीप पे 6 रखना है। उसके नीचे मैंने इस तरीके से इस पूरे पीस को रखना होगा, सेटिंग के हिसाब से मैंने रखना है। तो इस तरीके से पहले मैं रख लूँगा और उसके बाद गले की जो साइज़ है उसको पहले हम लोगों ने नापना है। नापने के बाद इस पीस को बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करना, सेंटर से एकदम आपने परफेक्ट रखना है। हर जगह से इसको नापना होगा। जब तक ये सेट ना बैठे तब तक आप लोगों ने सिलाई इस पर नहीं लगानी। पहले हम लोगों ने इसको सेट बिठा लेना है और उसके बाद फिर आपने आलपिन्स लगाने हैं ताकि इसका सेंटर आउट ना हो और ये जो पीस है वो टेढ़ा ना हो। इसी तरीके से आपने इस पर आलपिन्स लगाने हैं। आलपिन्स लगाने के बाद इस पर हम लोगों ने सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पर आलपिन्स सारे लगा दी हैं। लगाने के बाद अभी मैं इस पर सिलाई लगा लूँगा। तो एक दफ़ा फिर मैं इसको चेक कर लूँगा ताकि ऐसा ना हो सिलाई लगाने के बाद ये पीस टेढ़ा दिखे। तो गले पे मैंने पीस लगा दिया है। पीस लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है किनारे की, और किनारे की जो सिलाई है वो आप लोगों ने एक जैसी लगानी है। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। गले पे मैंने कटवर बना लिए हैं, सीढ़ी लेस मैंने लगा ली है और बीच पे मैंने पेंटेक्स डाल दी हैं आधे इंच के गैप से। सेम इसी तरीके से आप अपनी कुर्ती पे इस डिज़ाइन को बना सकते हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।